ये भी टिकने वाला नहीं है। अगले विधानसभा से पहले आपको बहुत बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में, पूरी इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा और ये लोकसभा चुनाव के 6 महीना के अंदर आपको दिखेगा। और आगे यही है कि खेला भी बाकी है और हम लोग मिलकर के जो है, जो विजन के साथ आए हैं, उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे जनता के साथ। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में खेला हो गया। नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदल कर लिया। महागठबंधन से वो एनडीए में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, नई सरकार बन गई। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि ये कब तक चलेगा, कब तक टिकेंगे। तो सबसे पहले आरजेडी में खलबली मची। अब क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है कि 1.5 साल जो सरकार चली उसमें रोजगार देने का काम हो, विकास का काम हो, शिक्षा में काम हो, स्वास्थ्य में काम हो, वो सब हमने किया। और उधर जो पीके हैं यानी प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज यात्रा निकाले थे, वो भी अभी घूम रहे हैं। दोनों यानी कि तेजस्वी यादव और पीके एक ही बात बोल रहे हैं कि 2024 का आम चुनाव होने दीजिए, उसके बाद देखिए फिर खेला होगा। सुनिए तेजस्वी यादव को। और आगे यही है कि खेला भी बाकी है और हम लोग मिलकर के जो है, जो विजन के साथ आए हैं, उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे जनता के साथ। अब प्रशांत किशोर को सुनिए। वो कह रहे हैं कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि जो गठबंधन बना है इस स्वरूप में लोकसभा चुनाव नहीं होगा। और आपने देखा कि नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। क्या फिर से पाला बदली होगी? कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव बाद फिर से पाला बदली होगी। सुनिए जरा पीके को। आज जिस फॉर्मेशन में बिहार में व्यवस्था है, जिसमें नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है और दूसरे साइड आरजेडी है और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। कौन कहा? पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये जो महागठबंधन और भाजपा बना है, इसमें अगला चुनाव नहीं होगा, ऑलरेडी टूट गया। फिर अभी घोषणा कर देता हूँ, ये भी टिकने वाला नहीं है। अगले विधानसभा से पहले आपको बहुत बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में, पूरी इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा और ये लोकसभा चुनाव के 6 महीना के अंदर आपको दिखे। यानी कि नीतीश कुमार ने जो खेल खेला है, जो दांव चला है, उस पर अभी भी न तो आरजेडी और न ही पीके जैसे नेता विश्वास कर रहे हैं। उनका मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर से पाला बदल हो सकता है। नीतीश कुमार कि जो बहुत सारे कारण रहे होंगे पाला बदली के, उसमें से एक कारण ये भी है कि इस समय लोकसभा में उनके 16 सांसद हैं। पिछली बार बीजेपी के साथ जब लड़े थे तो 17-17 सीटों पे दोनों दल लड़े थे। बीजेपी 17 की 17 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और नीतीश कुमार 16 सीट जीते थे। नीतीश कुमार को गठबंधन में ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही थी कि उनको लोकसभा की इतनी सीटें नहीं मिल रही थी लड़ने के लिए। ये नीतीश कुमार कह रहे थे लालू यादव से कि लोकसभा की बिहार में कुल 40 सीटें हैं, आप 23 ले लीजिए और 17 हमारा छोड़ दीजिए जो हम पिछला लड़े थे। और 23 में आप देखिए कि कांग्रेस को कितना देना है और लेफ्ट को कितना देना है और कितने पे आरजेडी लड़ेगी। हमारा हिस्सा छोड़िए। लालू यादव इसके लिए तैयार नहीं थे। यानी नीतीश को अपनी जीती हुई सीटें भी छोड़ने की बात हो रही थी, जिसके लिए नीतीश तैयार नहीं थे। तो ये जो नेता तर्क दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का इंतजार कीजिए, उसके बाद फिर खेला होगा, उसमें कहीं ना कहीं ये बात है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करके और फिर से वो एक बार पाला बदली कर सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि जो प्रशांत किशोर बताया करते हैं कि नीतीश सिर्फ इसलिए पाला बदल किए क्योंकि उन्हें डर है कि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी बम्पर मतों से जीती, मेजोरिटी बम्पर मिली तो उन्हें सीएम पद से हटा देगी। वो बात, वो आशंका अभी भी वो जाहिर कर रहे हैं। खैर, ये तो नीतीश कुमार है जो कि 10 सालों में 2 बार बीजेपी के साथ आए गए, फिर आरजेडी के साथ आए गए, और यदि 1994 से काउंट करेंगे तो न जाने कितनी बार वो पाला बदल कर चुके हैं। तो एक बार और सही, 12, ये बात भविष्य के गर्भ में है। नज़र इस बात पर रहेगी कि आगे आगे वहाँ पर होता है क्या। देखते रहिए ना बेखबर, देखते रहिए।